एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 5 मई तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक यहां दर्शन कर लिए हैं। चार धाम के लिए हुए 25 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी है। तो केदारनाथ की बात करें तो अब तक जो रजिस्ट्रेशन वहां पर हुआ है, सबसे ज्यादा बताया जा रहा है 8.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन महज केदारनाथ के लिए। तो वहीं बद्रीनाथ की बात की जाए तो 7 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन वहां पर किया गया है। गंगोत्री के लिए 4 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो यमुनोत्री के लिए भी 4 लाख से ज्यादा का पंजीकरण यहां पर किया गया है। वहीं हेमकुंड साहिब के लिए 25,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ। तो चार धाम को लेकर कितना उत्साह श्रद्धालुओं में, पर्यटकों में देखने को मिल रहा है, वो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहां पर किया गया है, ऐसे में बढ़ चढ़कर लोग यहां पर पहुंचने की इच्छा को जाहिर कर रहे हैं। भगवान बद्री के, भगवान केदार के, मां गंगोत्री के दर्शन के लिए एकाएक पहुंच रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिकॉर्डों को तोड़ता हुआ शायद आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि पिछले साल की बात करें तो 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे और इस बार जो अनुमान यहाँ पर जताया गया है वो 50 लाख से ज्यादा है। तो ऐसे में जो अब तक का यहाँ पर रिकॉर्ड सामने आया है, सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन 7.5 लाख से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन। यमुनोत्री और गंगोत्री की बात करें तो 4 लाख से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन वहां पर हुआ है। और हेमकुंड साहिब में 25,000 से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन। तो खासा उत्साह चार धाम यात्रा को लेकर। 5 मई तक 4 लाख से ज्यादा अब तक श्रद्धालु चार धाम की यात्रा कर चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। और 25 लाख तक अब इससे ज्यादा जो है वो रजिस्ट्रेशन पूरी चार धाम यात्रा को लेकर सामने आ रहा है। तो जिस तरह से सरकार ने व्यवस्था की है, जिस तरह की चुनौती बीच बीच में मौसम की मार की वजह से सरकार के सामने, शासन प्रशासन के सामने आई है, उसके बावजूद भी लोग यहां पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर चार धाम यात्रा में शामिल होने के लिए उत्साहित है। और ये उत्साह ही है जो श्रद्धालु इस तादाद के साथ यहां पर रुख कर रहे हैं। और ज्ञानेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, ये कहीं ना कहीं आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो अपने आप में लाजवाब हैं और ये कहीं ना कहीं पहले ही अनुमान लगाया जा चुका था पिछले साल की तुलना में कि इस बार जो रजिस्ट्रेशन जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह का उत्साह है, लाजमी है कि ये आंकड़ा बहुत जल्दी आगे बढ़ता जाएगा। देखिए, अगर हम देखें 2013 की जो आपदा आई थी उसके बाद से जिस प्रकार से केदारनाथ के पुनर्निर्माण के काम किए गए, बद्रीनाथ को जिस तरीके से अत्याधुनिक तरीके से उसे डेवलप करने का काम किया जा रहा है, उसके बाद से ही अगर हम देखें तो पिछले 4-5 सालों में जिस तरीके से यात्रियों की संख्या में इजाफा हर वर्ष होते हुए आ रहा है, हर वर्ष ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। जो अनुमान रखी गई है इस वर्ष 50 लाख यात्रियों के आने की, पिछले साल हमने देखा 47 के करीब जो लाख के करीब यात्री आए। तो यही उसकी वजह है कि जिस प्रकार से वहाँ सुविधाएं कहीं ना कहीं विकसित करने पे जोर है सरकारों का, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, और जिस तरीके से प्रचार प्रसार का सोशल मीडिया से माध्यम बढ़ा है, ये भी एक मुख्य कारण माना जा रहा है। क्योंकि पहले अगर हम देखें तो वही लोग, केवल बुजुर्ग लोग ही यात्रा में आते थे, अब युवा पीढ़ी भी यात्रा में आने लगा है। और ऐसे में जिस प्रकार से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो जिस प्रकार से इसकी वजह से यात्रियों की संख्या भी बढ़ने लगी है। और ये आंकड़ा हम कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में और भी ज्यादा देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।